Assalamu alaikum students. I hope you all are fine, happy and healthy. Today we study colonialism and imperialism. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिनेसेंस के बारे में पढ़ा था कि वो एक ऐसा कल्चरल और सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट थी, चेंज था ऐसा कल्चर में, सकाफत में, तहजीब व तमद्दुन में, जो कि यूरोप में 15 से 16 सेंचुरी के दरमियान में आया और जिसकी वजह से डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट टेक्स्ट डिस्कवर हुए। आज हमने कलोनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म पढ़ना है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय कलोनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बेटा कलोनलिज्म एक ऐसा कह लें कि कलोनलिज्म एक ऐसा चेंज, ऐसा कलोनलिज्म का मतलब होता है कि अगर एक कंट्री है जो दूसरी कंट्री को, जो अपने से लेस वेल्थी कंट्री को या लेस पावरफुल कंट्री को ओवरकम करती है, उस पर कब्जा कर लेती है, इस चीज़ को हम कहते हैं कलोनलिज्म। एंड इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के जिसको उसने ओवरकम किया, जिसको फतह किया, समझिए दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री पावरफुल है, एक कंट्री लेस पावरफुल है। अब जो पावरफुल कंट्री है उसने लेस पावरफुल कंट्री को फतह कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ये हो गया कलोनलिज्म। अब वो पावरफुल कंट्री जो लेस पावरफुल कंट्री है उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगी, उसके लोगों को इस्तेमाल करेगी, उसकी मईशत को इस्तेमाल करेगी, उसके पैसे को इस्तेमाल करेगी और अपनी ताकत को बढ़ाएगी और लेकिन वो इस्तेमाल उस दूसरी कंट्री के लोगों को करेगी। कलोनलिज्म का मतलब होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करना। अब इस पैराग्राफ में कह रहा है यूरोपियन कॉन्क्वर्ड सेटल्ड एंड रूल्ड मोस्ट ऑफ वर्ल्ड। बेटा कॉन्क्वर्ड का मतलब होता है दुश्मन के ऊपर कब्जा करना, काबू पाना और उसे फतह करना, उसे हराना। कॉन्क्वर्ड का ये मतलब होता है। अब कह रहा है कि यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने अपने दुश्मनों पर कब्ज़ा किया। सेटल्ड का मतलब होता है एक चीज़ है जो आपने हासिल की है, उसे मुसलसल साथ लेकर चलना, उसे मतलब इस्तकामत इख्तियार करना। एंड रूल्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है यूरोप के लोगों ने बहुत सी जंगें लड़ी, कॉन्क्वर्ट किया, अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, उस चीज़ को सेटल्ड किया, यानी कि उस चीज़ को संभाल के रखा। ये नहीं कि एक दफ़ा जीत गए हैं तो अगली बार शिकस्त खा गया, नहीं, उन्होंने फतह पे फतह हासिल की। उसके अलावा रूल्ड का मतलब होता है हुकूमत करना। रूल्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से इलाकों को, बहुत से एरिया को यूरोप के लोगों ने हुकूमत की। द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ओवरसीज इम्पीरिस स्टिल फेल टुडे। अब कह रहा है कि इन्फ्लुएंस का मतलब बेटा होता है असर। कह रहा है कि इन जो फतह यूरोप ने किया उसका असर आज तक ये है कि आज भी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो लेस पावरफुल कंट्री पे कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंट ईयर्स में जो गुजरे हैं उनमें अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, जो कि अब अफ़गानिस्तान के लोगों ने छुड़ा लिए, लेकिन अमेरिका ने कई सालों तक अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजों को रखा, उनके लोगों को इस्तेमाल किया, उनके लोगों को यूज़ किया और उनसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया। तो ये कलोनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, इस चीज़ को हम कलोनलिज्म और इम्पीरियलिज्म कहते हैं। आगे कह रहा है हिस्टोरियंस generally agree that European colonial expansion occurred in several stages। हिस्टोरियंस कहते हैं हिस्ट्री लिखने वाले को। अब कह रहा है कि जो हिस्ट्री लिखते हैं लोग वो इस बात पे एग्री करते हैं कि जो यूरोप ने कलोनियल एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, कलोनियल का मतलब होता है दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा। कह रहा है कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि जो यूरोप के लोगों ने फतहें की हैं, मतलब दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किया है, वो मुख्तलिफ़ सालों में, मुख्तलिफ़ स्टेजेस में, ये नहीं कि एकदम ही उन्होंने सारी कंट्रीज़ पर कब्ज़ा कर लिया या मुख्तलिफ़ मुल्कों को उन्होंने फतह कर लिया, ये नहीं। कि इसका मतलब है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ सेवरल कहते हैं, कई स्टेजेस कहते हैं, मतलब स्टेप्स, कई स्टेप्स में उन्होंने ये कंट्रीज़ को, इलाकों को फतह किया। आगे कह रहे हैं इन द 15th century इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल एंड अदर यूरोपियन nations explored and colonized the continent of Africa, Asia and Australia। कह रहा है कि 15 से 16 सेंचुरी 15वीं सेंचुरी जो है, 15वीं सेंचुरी
उसके दौरान क्या किया, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उसके नाम उन्होंने बताए हुए हैं, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, क्लोनाइज का मतलब मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर कब्जा करना। अब कह रहा है कि 15वीं सेंचुरी में इन सारे ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या किया, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं इलाके। अब उन्होंने इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ने ये जो कंट्रीज़ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इन्होंने लेस पावरफुल कंट्री जैसे कि अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन पे कब्ज़ा किया, इन्हें कलोनाइज किया। दीज एम्पायर्स वर मोर देन फॉरिजन गवर्निंग बॉडीज़। गवर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। कह रहा है कि अब ये जो सारी कंट्रीज हैं, एम्पायर इसका मतलब होता है सल्तनत, ये जो सल्तनतें हैं, इलाके हैं, मुल्क हैं, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन पे कई सालों तक बाहर के लोगों फॉरिजन बॉडीज़ कहते हैं बाहर के लोगों की गवर्निंग कहते हैं हुकूमत रही। देयर इन्फ्लुएंस स्प्रेड टू religion and culture, leaving European इन्फ्लुएंसेस अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि इन्फ्लुएंस का मैंने आपको मतलब बताया कैसे, कह रहा है इन चीज़ों का क्या असरात हुआ कि यूरोप में मुख्तलिफ तरह के रिलीजन, मजहबी और कल्चर में चेंज आया। जो कि हम मॉडर्न पीरियड इन यूरोप पढ़ रहे हैं कि यूरोप में कब चेंज आया, कब वो कौन सा अरसा था जब यूरोप में जिद्दतें तैयार की। इसलिए इस पैराग्राफ में बता रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी, कलोनलिज्म और इम्पीरियलिज्म की वजह से भी यूरोप में कल्चरल और रिलीजियस चेंज आए। अब द रिफॉर्मेशन, बेटा रिफॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, री होता है दोबारा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इस्लाह करना मजहबी लिहाज से। यहाँ पे मजहबी लिहाज से क्रिश्चियंस के चर्च के बारे में उन्होंने कुछ बताया, उस चीज़ की इस्लाह के बारे में देखें क्या कह रहे हैं। द रिफॉर्मेशन वॉज अ स्प्लिट इन लैटिन क्रिश्चियन चर्च ड्यूरिंग दी 16th सेंचुरी। कह रहा है कि 16th सेंचुरी के दौरान एक लातीनी चर्च है जिसका क्रिश्चियंस का चर्च है, उसमें रिफॉर्मेशन की गई, यानी कि लोगों की मजहबी लिहाज से, रूहानी लिहाज से लोगों को इस्लाह की गई। इट इंट्रोड्यूस प्रोटेस्टेंटिज्म टू द वर्ल्ड that create a major division which last to this year। बेटा ये जो वर्ड है ना प्रोटेस्टेंटिज्म, इसका मतलब होता है मसीही इस्लाह पसंद। कह रहा है कि इस रिफॉर्मेशन की वजह से जो कि लैटिन क्रिश्चियन चर्च में 16वीं सदी के दौरान लोगों की मजहबी इस्लाह की गई, इस्लाह की वजह से क्या हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म पैदा हुई दुनिया। प्रोटेस्टेंटिज्म का मतलब होता है मसीही इस्लाह पसंद। दुनिया जो यूरोप के अंदर है वहाँ पे लोग मसीही इस्लाह पसंद बन के उभरे। दे क्रिएटेड अ मेजर डिवीजन विच लास्ट टू दिस डिवीजन। कह रहा है कि उस चीज़ का असर आज तक है, जो उस ज़माने में जो चीज़ क्रिएट हुई उसका असर आज तक मौजूद है। इट ऑल बिगिन इन जर्मनी इन 1517 CE विद द आइडल्स ऑफ मार्टिन लूथर। हिज preaching appealed to population that was unhappy with the Catholic Church. It was not long before the। अब कह रहा है कि यही सारा कुछ जो है 1517 में जर्मनी में हुआ। अब जर्मनी के कौन से चर्च में हुआ, कैथोलिक चर्च में। अब कह रहा है कि वहाँ पे इस प्रीचिंग कहते हैं तबलीग करना, अपने मज़हब की शाद करना। वहाँ पे इसको किसने फैलाया, मार्टिन लूथर ने इसकी बुनियाद रखी। इसे his preaching appealed to a population that was unhappy with Catholic Church। कह रहा है कि जब इसने प्रिच किया, मतलब तबलीग की मसीह इस्लाह पसंदी को आगे बढ़ाया, तो जो कैथोलिक चर्च के लोग थे वो इसके मतलब कि इस शख्स के मार्टिन लूथर से नाखुश हुए। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर रिफॉर्मेशन स्वीप्ड थ्रू यूरोप। कह रहा है कि ये जो कौन सी कंट्री हमने पढ़ी है, ये चीज़ जर्मनी में ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी और इसके बाद इसे जब
1517 में ये मतलब जर्मनी में ना चल सकी, तो इसके बाद 16वीं सदी में दोबारा इसे यूरोप में रिफॉर्म किया गया। द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज बोथ अ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। कह रहा है प्रोटेस्टेंट जो थे, जो कि मसीही इस्लाम पसंद थे, उन्होंने दोनों चीज़ों यानी कि स्पिरिचुअल रूहानी और सियासी दोनों तरह की जो तरक्की है उसे आगे बढ़ाया। इट्स लेड टू आई थिंक सेवरल लिखा हुआ है। इट लेड टू सेवरल रिफॉर्म चर्चेज। इट्स हेल्प टू शेप मॉडर्न गवर्नमेंट एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट। अब कह रहा है रिफॉर्मेशन का क्या असर हुआ, लोगों की रूहानी इस्लाह करने का क्या असर हुआ कि माशरे में इनकलाब आया, तरक्की आई, लोगों ने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट निज़ाम है, उसे एक नए अंदाज में नए तरीके से वजूद दिया, शेप दी उसे। और इससे ना सिर्फ मजहबी रिलीजियस इंस्टीट्यूट बल्कि गवर्नमेंट का निज़ाम भी बेहतर हुआ। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। इसमें अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, मेन इवेंट रिनेसेंस, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। रिनेसेंस मैंने आपको बताया था कल्चरल चेंज होता है। कॉलोनियलिज्म एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे कब्जा करना। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है पावरफुल कंट्री का लेस पावरफुल कंट्री की रिसोर्सेज, पीपल्स और इकोनॉमी को यूज़ करके अपनी ताकत बढ़ाना। इसके अलावा हमने रिफॉर्मेशन यूरोप पढ़ी, जो कि एक स्पिरिचुअल, मजहबी और रूहानी इस्लाह थी, जिसके बाद यूरोप में एक अच्छा खासा इनकलाब आया। स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था, आपने इसे अच्छे से सुनना है, और जो आपको मिस्टेक या परेशानी होगी, मतलब आपको नहीं समझ आई, वो आपने उसको मार्क कर लेना, या मेरी बात को समझ नहीं है तो आपने आके पूछ लेना है। तो ये आपने ज़रूर लेक्चर सुनने हैं। मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ इसलिए कि आपको बोर्ड पे समझ नहीं आता कि मैम बोर्ड पे नज़र नहीं आता या वॉइस का मसला हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मोबाइल पे रीडिंग करवा दी है। ओके, होप सो आप सुनेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।